आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं और इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब सिर्फ धान उगाना ही नहीं बल्कि उसे बेचने के लिए भी नए नियमों का पालन करना होगा। राज्य सरकार ने इस खरीफ सीजन से समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए एकल स्टॉक पंजीयन अनिवार्य कर दिया है, यानी एक ही ऋण पुस्तिका में दर्ज सभी खातेदारों का एक साथ पंजीयन होगा, तभी धान की खरीदी हो सकेगी। सरकार का दावा है कि इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और वास्तविक किसानों को ही लाभ मिलेगा। आखिर क्या है ये नई व्यवस्था, किन किसानों पर लागू होगी और पंजीयन नहीं करने पर क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए एकल स्टॉक पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक कई मामलों में एक ही जमीन और एक ही ऋण पुस्तिका के आधार पर अलग अलग नामों से पंजीयन होने की शिकायतें सामने आती रही। इससे फर्जी खरीदी और गड़बड़ियों की आशंका बनी रहती थी। इन्हीं अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब एक ही ऋण पुस्तिका में दर्ज सभी खातेदारों का पंजीयन एक ही स्टॉक आईडी पर किया जाएगा, यानी कि यदि किसी जमीन के कई संयुक्त खातेदार है तो सभी का नाम एक साथ दर्ज होगा और उसी आधार पर धान खरीदी की जाएगी। इससे ये स्पष्ट होगा कि जमीन कितनी है, उसका वास्तविक स्वामित्व किसके पास है और उस जमीन से कितने उत्पादन की संभावना है। सरकार का मानना है कि इससे समर्थन मूल्य पर खरीदी की पूरी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी। इस बार सबसे बड़ा बदलाव पंजीयन की प्रक्रिया में भी किया गया है। पहले किसानों को पंजीयन मुख्य रूप से कृषि विभाग के माध्यम से होता था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी राजस्व विभाग और सेवा सहकारी समितियों के संयुक्त रूप से सौंपी गई है। राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि का सत्यापन किया जाएगा और सरकारी समितियां किसानों का पंजीयन करेगी। सरकार का कहना है कि इससे रिकॉर्ड अधिक सटीक होंगे और विवाद की संभावना भी कम होगी। नई व्यवस्था में विभिन्न श्रेणियों के किसानों के लिए अलग अलग प्रावधान भी किए गए हैं। अगर जमीन अधिया रेखा पर दी गई है तो उसका भी नियमानुसार सत्यापन होगा। जमीन की खरीदी बिक्री होने की स्थिति में नवीन राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर पंजीयन किया जाएगा। संयुक्त खातेदारों के मामले में सभी का विवरण एक साथ दर्ज करना अनिवार्य होगा, यानी कि अब किसी भी तरह की जानकारी छिपाकर अलग से पंजीयन कराना संभव नहीं होगा। सरकार ने किसानों से समय रहते पंजीयन कराने की अपील की है। इसके लिए किसानों को आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेज लेकर ग्राम पंचायत या सेवा सहकारी समिति में जाना होगा। संबंधित अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद ही एकल स्टॉक पंजीयन पूरा किया जाएगा। सरकार का कहना है कि समय पर पंजीयन कराने वाले किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि नई व्यवस्था से कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फर्जी पंजीयन और काल्पनिक उत्पादन दिखाकर धान बेचने जैसी शिकायतों पर रोक लगेगी। वास्तविक किसानों को प्राथमिकता मिलेगी और सरकारी राशि का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। भूमि रिकॉर्ड, किसान पंजीयन और धान खरीदी के आंकड़ों में भी बेहतर तालमेल बनेगा। इसके अलावा भविष्य में डिजिटल रिकॉर्ड की तैयारी करने में भी ये व्यवस्था मददगार साबित हो सकती है। हालांकि कुछ किसानों के सामने शुरुआती चुनौतियां भी आ सकती है। जिन परिवारों की जमीन संयुक्त नामों पर दर्ज है उन्हें सभी खातेदारों की जानकारी और दस्तावेज एकत्रित करने होंगे। जिन किसानों के राजस्व रिकॉर्ड अपडेट नहीं है उन्हें पहले रिकॉर्ड दुरुस्त करने की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पंचायत, राजस्व विभाग और सरकारी समितियां समय पर समन्वय करें तो ये व्यवस्था किसानों के लिए अधिक आसान और प्रभावी बन सकती है। धान खरीदी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और लाखों किसानों की आय का सबसे बड़ा आधार है। ऐसे में सरकार की ये नई व्यवस्था सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि पूरी खरीदी प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की पहल मानी जा रही है। अभी जिम्मेदारी किसानों की भी होगी कि वे समय पर अपने दस्तावेज अपडेट कराएं और एकल स्टॉक पंजीयन पूरा करें, तभी वे समर्थन मूल्य पर
बिना किसी बाधा के अपना धान बेच सकेंगे और सरकारी योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने की तैयारी कर रहा है तो एक बात जरूर याद रखिए, बिना एकल स्टॉक पंजीयन अब धान की खरीदी संभव नहीं होगी। इसलिए समय रहते अपने दस्तावेज तैयार कर लें, ग्राम पंचायत या सेवा सहकारी समिति में पंजीयन कराएं और नई व्यवस्था के अनुसार सभी औपचारिकताएं पूरी करें। सरकार का दावा है कि इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, जबकि वास्तविक किसानों को पारदर्शी और सुगम तरीके से समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। आने वाले खरीफ सीजन में यही नई व्यवस्था धान खरीदी की प्रक्रिया का आधार बनेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।